बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से वो खबर आ गई जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। अमेरिकी सदर ने मुस्लिम ममालिक के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। जो बाइडन ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के काले कवानीन खत्म कर दिए। मुस्लिम ममालिक में खुशी की लहर दौड़ गई। जो बाइडन ने जहां मुस्लिम ममालिक के लिए खुशखबरी का ऐलान किया, वहीं पर भारत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी। भारत पर सफारती और सफरी पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। मोदी सरकार की नींदें हराम होने लगी। अमेरिका ने पाकिस्तान से राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान का खित्ते में किरदार तस्लीम कर लिया। भारत को साइडलाइन कर दिया गया। वीडियो में मजीद आपको बताएंगे कि अमेरिका की जानिब से मुसलमानों के लिए कौन सा बड़ा ऐलान किया गया है, जबकि भारत के ऊपर अमेरिका की जानिब से कौन सी नई खतरे की तलवार लटका दी गई है, जिससे भारत में कोहराम बरपा है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अमेरिका में नई हुकूमत ने साबिक सदर के दौर में जिन मुसलमानों को सफरी पाबंदी की मुतनाज़िब पॉलिसी के तहत वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया था, अब उन्हें दोबारा दरख्वास्त देने का मौका फराहम करने का ऐलान किया है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़िब इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 13 मुस्लिम या मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के बाशिंदों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। ताहम मौजूदा हुकूमत ने ये पाबंदी उठा ली है, जिसकी वजह से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस का कहना है कि 20 जनवरी 2020 से कबल जिनके वीज़े मुस्तरद किए गए थे वो नई दरख्वास्त बमा फ़ीस जमा करा सकते हैं। ताहम 20 जनवरी 2020 के बाद मुस्तरद होने वाली दरख्वास्त गुजार को फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। सदर बाइडन ने ओहदा संभालने के बाद पहले ही रोज़ अपने हुक्मनामों में से एक हुक्मनामा सदर ट्रंप के दौर में नाफिज की गई मुतनाज़िब इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत मुसलमानों पर आयद वीज़ा पाबंदी को ख़त्म करने मुतालिक में जारी किया था, जिस पर अमल दरामद शुरू हो गया है और इसी सिलसिले में नया हुक्मनामा जारी कर दिया है और ट्रंप के काले कवानीन को ख़त्म कर दिया गया है। अमरीकी महकमे खारजा के अदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सफरी पाबंदी की तरमीम शुदा वर्जन को यहाँ बरकरार रखने के बाद से 40,000 से ज़ायद अफराद को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। साबिक सदर ट्रंप के दौर में वीज़ा पाबंदी के शिकार ममालिक की फहरिस्त में चंद एक तो निकाल दिए गए थे, ताहम इससे पहले कहीं ज़्यादा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया था, जिनमें ईरान, शाम, यमन, लीबिया, शुमाली कोरिया, म्यांमार, एरिट्रिया, किर्गिस्तान और इसके अलावा नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, तंजानिया और वेनेजुएला शामिल हैं। साबिक सदर ट्रंप ने जनवरी 2017 में अमेरिकी सदर का ओहदा संभालने का 7 दिन बाद जिन सफरी पाबंदियों का ऐलान किया था, नए सदर बाइडन ने उनका खात्मा कर दिया है। इब्तदाई तौर पर इन पाबंदियों को निशाना बनाकर 7 मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले ममालिक बने थे। ताहम इसमें अदालती अहकामात के बाद इन पाबंदियों में कुछ तब्दीलियाँ भी लाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन, वेनेजुएला और शुमाली कोरिया की शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद की थीं। जो बाइडन ने इमिग्रेशन के हवाले से जो एक और अहम वादा किया था, वो मुल्क में मौजूद 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अमेरिका शहरियत की राह हमवार करने के इक़दाम थे। उनका कहना था कि वो इस सिलसिले में जल्द ही कांग्रेस में एक मुसव्वदा कानून भेजेंगे। इस कानून के मुसव्वदे के बारे में तारकीन वतन की तंजीम नेशनल इमिग्रेशन फोरम के सरबराह पाकिस्तानी नैयाद अली नूरानी का कहना है कि मुमकिना तौर पर अमेरिका में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए एक 8 बरस का एक कानूनी रास्ता मुहैया किया जाएगा ताकि वो अमेरिकी शहरी बन सकें, जबकि बचपन से आए तारकीन वतन के लिए इससे भी मुख्तसर अरसा होगा और फिर अगले 10 दिन तक अमेरिकी सदर बाइडन को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इमिग्रेशन, बछड़े हुए रिश्तेदारों को दोबारा से अपने ख़ानदान से मिलाने के इक़दामात का ऐलान किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत के आज़ाद अक़वाम की सफ़ों से निकलने पर अफसोस का इजहार के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने खबरदार किया कि दुनिया भर में अमरीत के बाद अमरीत पसंदी और कौम परस्ती उरूज पर है। अमेरिकी हुकूमत के फंड से चलने वाले थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की तैयार करदा वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तहत ऐसा लगता है कि भारत ने आलमी जमहूरी रहनुमाओं की हैसियत से खिदमत अंजाम देने की मुश्तरका कोशिश की हो, जिसमें उनके बुनियादी इक़दार के और सबब के लिए मुसावी हकूक़ की कीमत पर तंग नज़र हिंदू कौम परस्त मफादात को बुलंद किया गया। और सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने अपनी पहली खारजा पॉलिसी तकरीब में
इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया भर में अमरीयत और कौम परस्ती उरूज पर है, हुकूमतें कम शफाफ होती जा रही हैं और लोगों के एतमाद खो चुकी है। उन्होंने जनवरी में अपने मुल्क में इंतखाबात के बाद होने वाले तशद्दुद का भी हवाला दिया, जब एक हजूम ने इंतखाबी नताइज को कालदम बनाने के लिए कांग्रेस पर हमला किया गया था और इंतखाबात में तशद्दुद तेज़ी से फ्लैश पॉइंट बन रहे हैं। करप्शन बढ़ रही है और वबाई अमराज ने इनमें से बहुत से रुझानात को तेज़ कर दिया है। जमहूरियत का खात्मा न सिर्फ दीगर मकामात पर हो रहा है बल्कि ये यहाँ अमेरिका में भी हो रहा है। फ्रीडम इन वर्ल्ड के नाम से रिपोर्ट में अमेरिकी स्कोर गुज़श्ता दिहाई के दौरान 11 पॉइंट्स कम और सिर्फ 2020 में 3 पॉइंट्स कम हुआ। 2021 में आलमी सूरत हाल का जायजा लेते हुए रिपोर्ट में आज़ाद ममालिक के आला दर्जे से भारत के निकलने पर अफसोस का इजहार किया गया, जिसके हवाले से खबरदार किया गया है कि इससे आलमी जमहूरी मायारों पर ख़ास तौर पर नुकसानदेह असर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद से मुल्क में सियासी हुकूक और शहरी आज़ादी की सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों पर दबाव बढ़ा, काबिल लोगों और सहाफ़ियों को धमकियों में इजाफा हुआ और मुसलमानों के कत्ल समेत तासुब अंगेज़ जुमलों में और हमलों में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी के 2019 में दोबारा इंतखाबात के बाद ही इस जवाल में तेज़ी आई और गुज़श्ता साल भारतीय हुकूमत ने यहाँ इम्तियाजी शहरियत कानून के मुखालिफ मुजाहिरीन पर अपना क्रैकडाउन तेज़ किया और ऐसे सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सरकारी वबाई रद्द-ए-अमल पर तनकीद की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी भी दबाव में आ गई है। एक मामले में नई दिल्ली में फसादात के दौरान कोई कार्रवाई न करने पर पुलिस की सरजनश करने वाले जज को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया था। जिन फसादात में 50 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2020 में भारत की जब से ज़्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश ने एक ऐसे जगह कानून की मंजूरी दी जिसके तहत बैनुल मज़हब शादी के ज़रिए जबरी मजहबी तब्दीली पर पाबंदी आयद की गई है, जिसके नाक़दीन को खौफ है कि ये बैनुल मज़हब शादी को मौसर तौर पर रोकेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदू ख़वातीन को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में भारतीय हुक्काम मुतअद्दिद मुसलमान मर्दों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर के बरअक्स जो बाइडन इंतज़ामिया पूरी दुनिया में जमहूरियत के हवाले से हौसला अफजाई के लिए तैयार रहें, ताहम ऐसा करने के लिए अमेरिका की जानिब से फौजी क़ुव्वतों को इस्तेमाल नहीं करेगी। उनका कहना था कि हम दूसरों को अहम इस्लाहात करने, ख़राब कवानीन को ख़त्म करने, बदउनवानी के ख़िलाफ़ जंग और नाजायज़ अमल को रोकने की तरगीब देंगे। हम जमहूरी तर्ज से अमल को फ़रोग़ देंगे। उन्होंने कहा है कि लेकिन हम फ़ौजी मुदाखलत के ज़रिए या ताकत के ज़रिए आमराना हुकूमतों को ख़त्म करने की कोशिशों को फ़रोग़ नहीं देंगे। माजी में हमने अच्छी नीयत से ये हरबे आजमाए हैं, ताहम इंसानों ने ये काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि फ़ौजी मुदाखलत ने जमहूरियत के फ़रोग़ को एक बुरा नाम दिया और अमरीकी अवाम का एतमाद खो गया। हम अब मुख्तलिफ तरीक़ों से काम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर को जिक्र करते हुए वफाकी हक़ाइक़ की इस्तिलाह इस्तेमाल किया है और साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि वाशिंगटन की कश्मीर की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मुतनाज़ इलाके के बारे में एक अरसे के जवाब में सहाफ़ियों को बताया कि हम जम्मू कश्मीर के वस्ती इलाकों को भारत के जमहूरी इक़दार के मुताबिक इस्तेमाल और मुकम्मल और मुआशी और सियासी मामूल पर लूटने के इक़दामात का खैर मकदम करते हैं। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर को मुस्तकिल तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ इलाका तस्लीम कर लिया है और दोनों पर जोर दिया है कि इस मसले को दो तरफा बातचीत के जरिए हल किया जाए। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।